Hello, Jai Hind everyone. Welcome back. I am Shubham Karvate, and so today is our ninth class. So it's a pele we have done 8 classes, and in that 8 classes we have done 5 root word. Okay, and today is our sixth root word. It's a new. Okay, इसका मतलब लो होता है. Remember. एंड इससे पहले हमने ए एन देखा, ए सी और ए सी आर देखा, एक्रो देखा, यस, एगॉग देखा, लीडर और टू लीड, एल एली और एल्टर देखा. इसका मतलब होता था अदर या फिर अनदर, यस. एंड उससे पहले हमने एक्रो देखा था, यस, ये तीसरे नंबर का एक्रो. तो एक्रो का मतलब होता था हाइट और एक्सट्रीमिटी. रिमेंबर दैट. ओके. ए और एन का मतलब होता था विथाउट. एंड ए सी और ए सी आर सेकेंड रूट वर्ड है, सेकेंड क्लास में देखा था हमने. तो इसका मतलब होता था शार्प, माइंड से भी शार्प वाला. एंड बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, ये इसका मतलब होता था. तो ये पांच रूट वर्ड. सो वी हैव. ओके. तो इससे पहले हमने किए थे. तो लेट आई इंट्रोड्यूस द कोर्स इज लेट्स लर्न वोकेबलरी विद शुभम. इट्स अ 9th क्लास. ओके. इससे पहले हमने 8 क्लासेस लिए हैं. तो 8 क्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. उससे आप नोट कीजिएगा दैट वर्ड. ओके. वो वर्ड मैंने जो सिखाए, रूट वर्ड आप जो सीरीज़ कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, according to any exam point of view, because it's a most expected root word for all of you. Okay. तो guys, let without wasting any time we have to start. Okay, ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी बिकॉज इट्स अ स्मॉल रूट वर्ड एंड एक्सप्लेन करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी बिकॉज यू नो इट रिलेटेड टू लव. ओके. तो आई होप सो लेट्स बिगिन गाइज. तो हमारा पहला वर्ड है एमीटर. एमेटर. तो एमेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट, नॉट एज अ जॉब. ओके. लाइक मैं हूँ, आई एम शुभम. ओके. तो मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ. ओके. मैं क्रिकेट खेलता हूँ फॉर माई एन्जॉयमेंट. आई डोंट एज्यूम इट एज माई जॉब और माई एज माई करियर. ओके. वो मेरा प्रोफेशन भी नहीं है, पर मैं खेलता हूँ ओनली फॉर माई इन्जॉयमेंट. किसके लिए? मैं सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए खेलता हूँ. तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? हम एमेटर बोलते हैं. ओके. शुभम क्रिकेट खेल रहा है ओनली फॉर इन्जॉयमेंट एंड नॉट फॉर जॉब. ओके. सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए खेल रहा है, नॉट फॉर जॉब. तो ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं एमेटर बोलते हैं. यस. अ पर्सन. Yes, a person who takes part in any activity for enjoyment, not as a job. Okay. Next word is amatory. So amatory is related to the one who desire for sexual. Okay, sexual activity. उसके लिए हम amatory यूज़ करते हैं. ठीक है. amatory उसके लिए यूज़ करते हैं. तो amatory का मतलब होता है रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ सेक्सुअल डिज़ायर और एक्टिविटी. सेक्सुअल डिज़ायर और एक्टिविटी के लिए उतावला होना हम बोलेंगे. तो उसके लिए हम बोलते हैं एमेटरी वर्ड. एमेटरी वर्ड का यूज़ करते हैं फॉर दिस. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज़ एमेबल. एमेबल, देखिए, फॉर एक एग्जांपल देता हूँ एमेबल के लिए. you want to meet with Virat Kohli. So in when you watching cricket, okay, you seen Virat Kohli is a very aggression boy and very angry boy. Okay, very angry person है ये विराट कोहली. On field you seen on video, seen in video in cricket match and wherever you see. तो वहाँ पे आप देखते हैं विराट कोहली इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन, बट यू वांट टू मीट हिम. ओके. जब आप इनसे मिले, यस, यू सीन विराट कोहली इज़ वेरी फ्रेंडली, इजी टू लाइक एंड प्लीजेंट गाय. ओके. ऐसा विराट कोहली है. शांत है, फ्रेंडली है एंड इजी टू लाइक है. ऐसा एक पर्सन है.
मतलब इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एमिएबल पर्सन बोलते हैं। व्हाट इज़ एमिएबल? प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू लाइक, इसको हम बोलते हैं एमिएबल। देन नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। ओके, amiable and amicable it's look different but the little meaning is different। ज़्यादा भी नहीं मीनिंग इसका डिफरेंट, लिटल है। ओके, तो amiable का मतलब होता है ऐसी चीज़, एक वॉच लीजिएगा, ये वॉच, सो गाइस दिस इज़ वॉच, ये मेरे पास वॉच है। ओके, और ये वॉच मुझे मिली है एक फ्रेंड से। ऐसी चीज़ जो आपको किसी फ्रेंड से मिली है, यस आपके फ्रेंड से मिली है, फ्रेंडली वे से मिली है, और फ्रेंड से मिली है आप बोलेंगे, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम एमिकेबल। व्हाट एमिकेबल बोलते हैं? ऑब्टेन इन अ फ्रेंडली वे में मिली है, उसको हम एमिकेबल बोलते हैं। कॉर्डियल एंड फ्रेंडली सिनोनिम्स, एंड अनफ्रेंडली आई मिस आउट, सॉरी फॉर दैट। सिनोनिम्स एंटोनिम देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट वर्ड एमिटी। एमिटी एक ऐसा वर्ड है शांत और फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप। ओके, पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए हम एमिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, शांत, मित्रतापूर्व, मराठी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। शांत, फ्रेंडली और पीसफुल, सॉरी, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एमिटी बोलते हैं। ओके, सिनोनिम फ्रेंडशिप, डिस्कॉर्ड, एंटोनिम। amorous 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 means a person who showing romantic love। okay, ऐसा इंसान who showing romantic love, showing a romantic love, it's a amorous। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, amorous बोलते हैं। रोमांटिक लव को शो करना, इट्स अ amorous लव, सॉरी amorous। एनामोर्ड सो एनामोर्ड का मतलब होता है इन लव विथ समबडी। ओके, किसी के प्यार में होना, यस, उसको हम बोलते हैं एनामोर्ड। किसी के प्यार में होने को क्या बोलते हैं हम, एनामोर्ड। ओके, इन लव विथ समबडी। सो आज के जो वर्ड है इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सो इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये जो वर्ड्स है इजी टू अंडरस्टैंड है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं ये वर्ड्स। एंड द लास्ट वर्ड इज पैरामोर। पैरामोर, तो पैरामोर का मतलब होता है पर्सन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप टू समबडी। यहाँ पे हमने देखा था ये शोविंग है, दिखाना, रोमांटिक लव। ओके, और यहाँ पे क्या है, अ पर्सन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप टू समबडी, ऐसा इंसान वो रोमांटिक रिलेशनशिप में है किसी के साथ। ओके, किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामोर बोलते हैं। ओके, सिनोनिम्स लवर, हम उनको लवर कहते हैं, जो लवर रहते हैं, बोथ आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड ईच अदर, रिमेंबर। और सो गाइज यही थे हमारे आज 8 या 9 ही वर्ड्स थे, ज़्यादा नहीं थे इस पे। एंड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लगे, सो आई नोट इट ऑन दिस PDF। एंड आई हैव अ क्वेश्चन लाइक you are writing this on your notebook or just watching this video, just mention in comment, okay, what you are doing। तो आपको अगर सभी PDF सभी वीडियो की PDF चाहिए, तो
मुझे ही डिसाइड करना होगा कहाँ पे आपको पीडीएफ देनी है। तो डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ मैं अपने वीडियो के, और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर सकता हूँ। ओके, तो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू pin this PDF in our comment box, so it's comment in comment box। तो मैं जाने वाला, मैंने बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन करूंगा इस PDF को। ओके, तो दिस इज़ ऑल वर्ड वी हैव डन टुडे। ओके, यही जो वर्ड्स थे हमने किए, एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। ओके, फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक्सपेक्टेड मैं बोलना चाहता था, एक्सपेक्टेड वर्ड्स है जो आ सकते हैं और आते हैं हर बार एग्ज़ाम में, बहुत एग्ज़ाम में देखे हैं मैंने। तो एनालाइज करने का इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड आई विल से AI इज़ वेरी हेल्पफुल, इट्स हेल्प मी अ लॉट। ओके, एंड आई एम नॉट टोटली डिपेंड ऑन इट, टोटली मैं AI पे डिपेंड नहीं हूँ। आई ऑल्सो डू माई वर्क, आई ऑल्सो डू माई रिसर्चेज, ओके, फॉर दिस। So it's all about today, guys. So we have to end this session. It's our ninth session, and today is 3 January 2026। तो ये वीडियो ओके आज डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ओके गाइस, मिलते हैं, जय हिंद।